नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 9 दिसंबर सोमवार से 15 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे द्वारा मासिक, साप्ताहिक, दैनिक और वार्षिक सभी राशिफलों की सर्विसेज आप सभी को दी जा रही है। यदि आपने अब तक इनका लाभ नहीं उठाया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। ये जो राशिफल अब मैं आपको प्रदान करने जा रही हूँ, ये चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन आपकी स्वयं की राशि, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपकी पर्सनैलिटी में अच्छा निखार आएगा, परंतु थोड़ी सी अनिर्णय वाली मेंटेलिटी आपकी रहेगी। यानी आप किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, डिसीजन पावर आपकी कमजोर रहेगी। थोड़ा सा आपके अंदर कंफ्यूजन की स्थिति भी देखने को मिलेगी। ओवरऑल आप अपने काम बना ही लेंगे यदि आप संयम से और अपने कॉन्सेंट्रेट होकर, बैलेंस माइंड से होकर अपने डिसीजंस लेते हैं तो उस पर आपको नाज ही होगा। वो आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाले हैं। सप्ताह के मिड प्रारंभ में आपके वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। यदि आप मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, यदि आप राजनेता हैं, यदि आप म्यूजिशियन हैं, कलाकार हैं, अभिनेता हैं, रंगमंच से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये सप्ताह के मिड प्रारंभ में कोई बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, कोई बड़ा शो मिलेगा, आपका फेम बढ़ेगा, आपका नाम प्रसिद्धि बढ़ने वाली है और लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी इस समय वृद्धि होगी। सप्ताह के मिड एंड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। सभी आपके पराक्रम का लोहा मानेंगे। आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए दिखाई देंगे। आपके भाई बहनों से इस समय आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। वहीं आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छा नाम और फेम प्राप्त होगा। सप्ताह के एंड में परिस्थितियां थोड़ी सी विकट रहने वाली है। आपके सुख सुविधा और साधनों में थोड़ी कमी आएगी। अभी इस समय यदि आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई जमीन की क्रय विक्रय में आप संलग्न हैं तो इस समय थोड़ा सा आप टालें, इस टाइम को अवॉइड करें। नेक्स्ट वीक आप उस कार्य को सहजता से कर सकते हैं, परंतु इस समय आपके लिए वो कार्य करना ठीक नहीं रहेगा। आपको उसमें नुकसान की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी वीकेंड पे डावाडोल हो सकती है। कुछ मनोरंजन के साधनों में, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने में कहीं अपव्यय आपका धन खर्च होगा, जिससे आप फाइनेंशियली इनबैलेंस नजर आएंगे। तो अपने खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं। जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करें। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी किफायत से चलने के लिए कहें। बचत योजनाओं में यदि इस समय आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध होता है। आपका शुभ रंग रहेगा नीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि, द्वितीय भाव और तृतीय भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए मैं ठीक नहीं कहूंगी। यदि आप किसी विदेशी कंपनी से टाई अप करना चाहते हैं या उनके साथ कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही सतर्कता के साथ उनके साथ आगे बढ़िएगा। हो सकता है वो कंपनी फ्रॉड निकले या फिर आपको उनके साथ कोलैबोरेट करने में कोई बड़े नुकसान की संभावना हो। इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सप्ताह के मिड में जब आपकी खुद के राशि के अंदर चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे तब स्थितियां नॉर्मल हो जाएगी। आप अपने डिसीजन पर कायम रहेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। थोड़ी सी मानसिक टेंशन और परेशानी, कुछ मेंटल प्रेशर काम का आपके ऊपर इस समय रह सकता है, परंतु ओवरऑल आपको प्रसन्नता होगी कि आपका काम बढ़ रहा है, आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। सप्ताह के मिड एंड में परिस्थितियां और भी अच्छी और सुगम, लाभदायक आपके लिए होती हुई नजर आएंगी। कहीं से आपको कोई गुप्त धन प्राप्त होगा या कहीं से आपकी अटकी पड़ी योजनाएं फिर से चालू होने की संभावना बनी हुई है। इस समय यदि आप आकस्मिक धन की प्राप्ति करते हैं, जैसे लॉटरी के माध्यम से
या शेयर मार्केट के माध्यम से यदि आप आकस्मिक धन की प्राप्ति करते हैं तो उसमें भी अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। सप्ताह एंड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ आप कहीं छोटे से शॉर्ट ट्रिप पर घूमने का जाने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। आपकी पूरी फैमिली मेंबर को लेकर आप कोई अच्छी मनोरंजक यात्रा पर भी जा सकते हैं या फिर उनके साथ क्वालिटी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आप बिताना पसंद करेंगे। यानी वीकेंड आपके लिए बेहद ही अच्छा और खास जाने वाला है। तो सप्ताह के प्रारंभ को छोड़ दें तो ओवरऑल ये पूरा सप्ताह आपके लिए बेहतर परिस्थितियां लेकर आएगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपके स्वयं की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिलेगी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत साउंड रहेगी। आपके कर्म क्षेत्र में अब तक आपने जो मेहनत की है उसका लाभ कमाने का वक्त अब आ गया है। आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत पहले कर चुके हैं तो उसका पैसा भी अचानक आपको मिलेगा, जिससे आपके मन में खुशी के भाव उत्पन्न होंगे और एक कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी में अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। देखिए, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं तो अपने आप सारी चीजें हमारे लिए सहज हो जाती है। कार्य क्षेत्र में भी हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं, हमारा कार्य उन्नति करता है। पारिवारिक दृष्टि से भी हम और अधिक साउंड होने की कोशिश करते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। तो ओवरऑल लाभ की स्थितियां आपकी अच्छी रहने वाली है। सप्ताह के मिड में थोड़ी सी प्रॉब्लम, जो आपने लाभ कमाया उससे ज्यादा खर्चों की स्थितियां उत्पन्न होगी और अनर्गल खर्च आपका होगा। जैसे नई जरूरत के सामान भी आप अपने घर में खरीद लेंगे, फालतू की खरीदारी आप करेंगे, लग्जरी आइटम में आपके पैसे व्यय होंगे। तो ऐसी खरीदारी करें जो जरूरत की हो, बिना जरूरत की चीजों को न लें। इतना आप एकदम से पैसा आते ही आप ये ना सोचें कि मैं सब चीजें एक साथ ले लूं, इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। धीरे धीरे 1 बाय 1 आपको जो भी चीज लेनी है सतर्कता के साथ, जितनी जरूरत हो अपने पारिवारिक सदस्यों से बैठकर बातचीत के माध्यम से ही उस चीज को आप खरीदें और अपने जीवन में थोड़ा सा बैलेंस होकर चलें। कार्य क्षेत्र में भी अनर्गल निवेश करने की इस समय आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो आपके लिए भविष्य में अच्छी बेहतर स्थितियां उत्पन्न होगी और आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करेंगे। वहीं सप्ताह के मिड एंड में परिस्थितियां और भी अच्छी हो जाएगी। आपके पर्सनैलिटी में एक अलग ही निखार आएगा। लोग आपकी बातों का लोहा मानेंगे। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लोग आपके रिश्तों में भी आपकी मधुरता आएगी। खासकर दादा दादी से आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे और उनकी पैतृक संपत्ति भी इस समय सप्ताह के वीकेंड पर आपको मिल सकती है। कहीं कोई कोर्ट केस से संबंधित कोई बहुत लंबे टाइम से आपका पेंडिंग मुकदमा था और उसका रिजल्ट आना था, आप चाह रहे थे कि आपके फेवर में वो रिजल्ट आए, तो ये समय आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस समय आपके कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सक्सेस हासिल होने वाली है। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। सप्ताह के मिड प्रारंभ को छोड़ दें तो सप्ताह आपके लिए बेहद ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके कर्म भाव में वृद्धि वाला रहेगा। नई नई अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब करेंगे। यदि आप जॉब में संलग्न हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक लाइन से या कंप्यूटरिंग इंजीनियरिंग से संबंधित आप कोई जॉब कर रहे हैं, आईटी सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, तो इस समय आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना बनी हुई है। किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेकर, किसी बड़ी मीटिंग को लेकर आपको बाहर यात्रा भी करनी पड़ सकती है और ये यात्रा आपके लिए बहुत ही सकारात्मक सिद्ध होगी। सप्ताह के मिड में इस यात्रा के अच्छे लाभ आप प्राप्त करना शुरू कर देंगे। व्यापार में आपके अच्छी उन्नति होगी। व्यापार में भी लाभ की स्थितियां आपके बननी शुरू हो जाएगी। कोई नया काम यदि आपने शुरू किया है तो उसमें आपको विशेष लाभ के योग इस समय बन रहे हैं। तो ओवरऑल सप्ताह के मिड और प्रारंभ में स्थितियां अच्छी है, परंतु सप्ताह के मिड एंड में थोड़ा सा अपने कार्यों में सतर्कता बरतें, अपने शत्रुओं से सावधान रहें। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी रच सकते हैं।
कोई बड़ी और विदेशी कंपनियों से आपका टाई अप हो सकता है, परंतु उस समय भी आपको सतर्कता रखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि वो टाई अप छूट जाए या फिर वो कंपनी फ्रॉड निकले, इसलिए इस समय थोड़ी-सी सावधानी के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िएगा। सप्ताह के वीकेंड पर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, लोगों पर आपका प्रभाव पड़ेगा, आपकी कार्य क्षेत्र में 4 चाँद लगेंगे, आपकी वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नज़र आएँगे, आपके पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, हर क्षेत्र में आप उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में स्थितियां आपके फेवर में होने वाली है, भाग्य आपका साथ देगा। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में जरूर डालेगा, कहीं बीच बीच में आपको लगेगा कि मैं ये डिसीजन लूं या ना लूं, परंतु ओवरऑल आपका डिसीजन सही जाएगा, आप सही दिशा में सही लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वहीं आपके सभी काम होते हुए चले जाएंगे, जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग पड़े हुए काम है वो भी इस समय आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब करेंगे, कार्य क्षेत्र का आप विस्तार करते हुए दिखाई देंगे और कुछ अपने कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, अपनी नौकरी में कुछ चेंजेस, कुछ अमेंडमेंट आप करेंगे। अपनी कार्य प्रणाली में भी आप कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे और वो चेंजेस आपके लिए सकारात्मक सिद्ध होंगे। जो भी अमेंडमेंट आप करेंगे उसका लाभ आपको मिड एंड में देखने को मिलेगा। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनेगी, फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक साउंड होगी, आपका सर्कल बढ़ेगा, लोग आपकी बातों को मानेंगे, एक रेपुटेशन आपकी और अधिक अच्छी इस सप्ताह के मिड एंड में मैं देख रही हूँ। परंतु सप्ताह के वीकेंड पर अनर्गल खर्चे जैसे मनोरंजन, दोस्तों के ऊपर खर्च करना, घूमने फिरने में, सौंदर्य प्रसाधनों में, ये खर्च आपका अधिक होगा और इस वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस समय थोड़ी सी डावाडोल होती हुई दिखाई देगी। इसीलिए जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें, अनर्गल खर्चों से बचें, अपने शत्रुओं से सावधान रहें। कोई भी बात अपने कार्य क्षेत्र में हो तो सोच समझकर अपने निर्णयों पर आप अमल लाएं। तो सप्ताह पूरा आपके लिए अच्छा है, थोड़ा सा वीकेंड पर आप ध्यान रखें। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छी संभावनाओं भरा रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपका शुभ अंक रहेगा 3, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए अनर्गल परेशानियों वाला रहेगा। यानी रोजमर्रा की जो रूटीन लाइफ में उसमें थोड़ी सी खलल आप महसूस करेंगे। यानी आप घर से निकल रहे हैं, किसी से आपकी बहस हो गई है, संतान की तरफ से आपको स्कूल से फोन आ गया कि आपका बच्चा ढंग से नहीं कर रहा है, आप स्कूल आइए, तो आपको बीच में अपना काम छोड़ के वहां जाना पड़ रहा है। आपका वाहन रास्ते में खराब हो जाता है, आप ऑफिस जाते हैं तो आपको बॉस की डांट पड़ती है। ऐसी कुछ है ना छोटी छोटी घटनाएं आपकी दैनिक लाइफ को डिस्टर्ब करेगी। तो इस समय आपको थोड़ा सा सोच समझ कर चलना पड़ेगा। देखिए, समस्याएं आती है, जीवन स्मूथली चले ऐसा जरूरी नहीं है, पर उसको बहुत बैलेंस माइंड होकर बहुत इजीली अगर अपन हैंडल करें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। तो पजल ना हो और अपने इन समस्याओं को बहुत ही सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज वे में आप 1 बाय 1 पूरा करते जाए तो जल्दी आपकी ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। सप्ताह के मिड में आपके लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी हो रही है, भाग्य आपका साथ देगा, कर्म क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे, जो भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। रिश्तों में भी आपके मधुरता आएगी, पेरेंट्स से आपके संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। सप्ताह मिड एंड में आपके फादर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होने वाली है। कर्म क्षेत्र में कार्य बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेगी, परंतु आपके पिता के सहयोग से आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए दिखाई देंगे। यानी सप्ताह के मिड में आपके बहुत अच्छी लाभ की स्थितियां भी बनेगी। जो आपने काम किया है, जो मेहनत की है, उसका यथेष्ट फल आपको वीकेंड पे देखने को मिलेगा। यानी मेहनत से अच्छा लाभ आपको दिखेगा और आप जो ये लाभ का पैसा है, जो आपका प्रॉफिट है, इसे आप और अधिक इन्वेस्ट अपने कारोबार में, अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे और कुछ नया काम करने की, अपने कार्य को बढ़ाने की आप सोचेंगे और ये कार्य आपको अच्छी सफलता भी भविष्य में दिलाएगा। तो ओवरऑल ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। थोड़ा सा वीक के प्रारंभ में आप ध्यान रखें, बाकी पूरे वीक आपके लाभ की स्थिति अच्छी है, कार्य क्षेत्र में अच्छा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है, पेरेंट्स की दृष्टि से
आपको पूरा सपोर्टिव ये वीक रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। आपके सप्ताह के प्रारंभ में आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो इस समय आपको सही लाइफ पार्टनर चूज करने में ये समय आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसीलिए अगर आपके पास में कोई सगाई शादी संबंधी रिलेशन आ रहे हैं तो इस समय आप अच्छे जीवन साथी का, सुयोग्य जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। आपके लिए परफेक्ट जीवन साथी इस समय आपको मिल जाएगा और आपकी लाइफ की गति आगे बढ़ेगी। यदि आप प्रेम प्रसंगों में, लव रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं तो आपके पार्टनर के साथ इस समय आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। यदि आप अपने पार्टनर को या आप जिसको भी चाहते हैं उसको आप प्रपोज करना चाहते हैं तो आप उसको प्रपोज कर सकते हैं। वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा और आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा, खुशी खुशी से आपके साथ आगे बढ़ेगा। सप्ताह के मिड में थोड़ा सा संभल कर चलें, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। ससुराल पक्ष की ओर से यदि आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष की ओर से कुछ खींचतान भरा माहौल आपके लाइफ में आएगा। कुछ टेंशन आपके और आपके जीवन साथी के बीच में ससुराल पक्ष को लेकर हो सकती है, इसलिए इस समय थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। सतर्कता के साथ आगे बढ़े, अपने रिश्तों को सोच समझकर निभाएं। देखिए, अग्रेशन से कोई भी रिश्ता नहीं निपटा है आज के टाइम में, चाहे वो पति पत्नी का हो, अपनी संतान और माता पिता का हो, या फिर आपके भाई बहनों का हो, या किसी भी रिश्ते का हो, ससुराल का हो, ददियाल का हो, ननियाल का हो। एग्रेशन से रिश्ते खराब ही होते हैं, इसलिए शांति पूर्वक अपने रिश्तों को पूरा करें। आजकल की भागदौड़ में अग्रेशन बहुत अधिक लोगों का बढ़ गया है। अनर्गल एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और झगड़ा कर बैठते हैं। इससे हमें भी मानसिक हानि होती है और हम किसी और को भी हर्ट करते हैं। तो अपने रिश्तों में संभल कर चले ताकि आपकी लाइफ भी स्मूथली चलती रहे, आप डिस्टर्ब न हो। सप्ताह के मिड एंड में आपकी अच्छी स्थितियां उत्पन्न होगी, कार्य क्षेत्र में भी, परिवार में भी। पारिवारिक मेलजोल का माहौल रहेगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी अभी तक हो गई थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी प्रशंसा होगी, वो कार्य का रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी, भाग्य आपका साथ देगा। जो भी नया काम आप यदि शुरू करना चाहते हैं तो उस काम में आपको अच्छी सफलता मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। सप्ताह के एंड में कर्म भाव में थोड़ी सी वृद्धि होगी, यानी वीकेंड पर आप अपने परिवार को थोड़ा कम समय दे पाएंगे अपने कार्य की अधिकता के कारण, परंतु आपकी फैमिली आपके काम की गंभीरता को समझेगी, आपको पूरा सपोर्ट करेगी। आपके पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग इस समय देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल आपके लिए लाभ की स्थितियां अच्छी हो रही है, कर्म क्षेत्र अच्छा हो रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है और पिता का पूरा मार्गदर्शन रहा तो ये वीक आप बहुत ही अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आप देख सकते हैं, कुछ मानसिक चिंता, डिप्रेशन का माहौल आपके स्वास्थ्य में रहेगा। आप फिजिकली अपने आप को थोड़ा सा वीक महसूस करेंगे, कुछ कमजोरी, थकान का आप अनुभव करेंगे और परंतु आपके ननियाल पक्ष की ओर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके मामा हैं, आपके अंकल हैं, आपके नाना नानी हैं, उनका पूरा मॉरल सपोर्ट आपको रिश्तों में देखने को मिलेगा। वो आपकी हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आपके स्वास्थ्य का भी उनकी तरफ से विशिष्ट अवेयरनेस और ध्यान रखा जाएगा। सप्ताह के मिड में परिस्थितियां आपके अनुकूल होने वाली है। जीवन साथी से आपके संबंध मधुर होंगे। जीवन साथी आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपके कार्यों को भी पूरा करने में, आपके रिश्तों में भी सामंजस्य बैठाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस समय देखने को मिलेगी। यदि इस समय आप कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उसमें भी अच्छे लाभ की स्थितियां आपकी बनती है। आप पार्टनरशिप में कोई भी काम कर सकते हैं और जीवन साथी के नाम से अगर आप पार्टनरशिप में उनका नाम डालते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में कोई नया कार्य शुरू करते हैं
तो उसमें भी आपके लाभ की स्थितियां अच्छी बनेंगी। वीक के मिड एंड में थोड़ा आपको संभल कर चलना पड़ेगा। आपके अनर्गल संभावनाओं में आकस्मिक घटनाएं आपके साथ घट सकती है। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, परंतु बुद्धि और चातुर्य के बल पर आप शत्रुओं को परास्त करने में सफल दिखाई देंगे। साथ ही कोई दुर्घटना होने के भी इस समय चांसेस बन रहे हैं, इसीलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखें, सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें और लंबी दूरी की यात्रा को यदि इस समय आप टालेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, भाग्यवर्धक वीकेंड रहेगा, कहीं से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा करेंगे, कहीं से कुछ बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट भी आपके हाथ लग सकता है, या फिर आप अपने जॉब में हैं तो कोई नया असाइनमेंट आप अपनी कंपनी को दिलाएंगे जिससे आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है और आपके प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे। यानी ये वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा, अंत भला तो सब भला। वीकेंड बहुत बढ़िया, तो पूरा वीक आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। ये समय, जो सप्ताह का प्रारंभिक समय, ये खासकर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके विद्या अध्ययन में अब तक जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वो बाधाएं समाप्त हो जाएगी। विद्या अध्ययन में आप अच्छा करेंगे, आपकी मानसिक शांति भी आपको मिलेगी, कंसंट्रेशन पावर आपकी पढ़ाई में बढ़ेगी जिससे आपको सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति होगी। वहीं संतान पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपको कहीं से गौरवान्वित महसूस करवाएगी, अपनी करिकुलर एक्टिविटीज से भी करवा सकती है, कोई क्विज कॉन्टेस्ट, कोई डिबेट कॉम्पिटिशन या फिर कोई खेल कूद के माध्यम से वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। सप्ताह के मिड में परिस्थितियां आपके थोड़ी सी अनफेवरेबल रहने वाली है। शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकता है, कार्य क्षेत्र में शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं और उनके षड्यंत्र पे आप फंस भी सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा सावधान हो जाएं, सतर्कता के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें, अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें, गोपनीय दस्तावेजों को ध्यान पूर्वक रखें ताकि वो किसी के हाथ न लग सके, और अपने कोई भी कॉन्फिडेंशियल, कोई आप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट आपको मिला है तो उसकी बातों को विशेष रूप से आपको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, वरना आपके हाथ से वो असाइनमेंट जा सकता है। सप्ताह के मिड एंड में परिस्थितियां बहुत अच्छी होगी। आपको अपने कार्य की अधिकता की वजह से अपने जीवन साथी की हेल्प लेनी पड़ सकती है और वो आपकी हेल्प करेंगे भी, और बहुत ही सजगता के साथ आपके कार्यों को बहुत अच्छे से वो संभालेंगे जिससे आपके कार्य और अधिक आसान हो जाएंगे, आपका मेंटल प्रेशर खत्म हो जाएगा, आपके और आपके जीवन साथी के बीच में संबंध और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। पार्टनरशिप में इस समय आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है, यानी यदि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को पार्टनरशिप में जरूर करें ताकि आपको अच्छे लाभ और अच्छी परिस्थितियां देखने को मिले। यदि आप कोई बीमा कंपनी, कोई पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने और अपने पार्टनर दोनों का नाम जोड़ के और उस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए लाभदायक स्थितियां उत्पन्न होगी। वहीं सप्ताह के एंड में, सप्ताह के मिड एंड में परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल होती हुई चली जाएगी। सप्ताह के वीकेंड पे आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाली रहेगी। आपके रिश्तेदारी में आपके परिवार के सदस्यों की तरफ से आपको कोई अशुभ समाचार मिल सकते हैं, उस वजह से आपका मन दुखी और खिन्न होगा, परंतु दुखी न हो, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, संलग्नता से आप चले, अपने आप को डिस्टर्ब ना करें। देखिए जीवन का ये चक्र है, कभी अच्छा तो कभी बुरी घटनाएं हमारे साथ होगी, एक तरह से स्मूथली लाइफ नहीं चल सकती है। ये जीवन का एक फंडा है कि आपकी लाइफ में दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आता ही है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना भी होगी तो उसको स्पोर्टिंगली लें, खुद भी संभलें, अपने परिवार को भी संभालें। ये वीक आपके लिए बेहतर और अच्छा साबित हो सकता है। थोड़ा सा आपको सतर्कता से अपने पारिवारिक रिश्तों में चलना पड़ेगा। ओवरऑल परिस्थितियां आपके फेवर में रहेगी, आप अपने आप को सबके सामने स्ट्रांगली प्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चतुर्थ,
पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। आपके वीक के प्रारंभ में सुखों में थोड़ी सी कमी मैं देख रही हूं। चंद्रमा का सुख भाव में जाकर विराजित होना आपके सुखों में थोड़ी कमी लाएगा। कुछ फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, कहीं से खींचतान भरा टाइम आपकी लाइफ में आ गया है, इसलिए इस समय सोच समझकर खर्च करें, जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें। थोड़ा आपका हाथ टाइट रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने जो पहले किया है उस वजह से भी थोड़ी सी कठिन परिस्थितियां आपको झेलनी पड़ेगी, परंतु उसका लाभ आपको भविष्य में जरूर देखने को मिलेगा। कुछ बीमा योजनाओं में, कुछ बचत योजनाओं में भी इस समय यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए सुख की स्थितियां, लाभ की स्थितियां अच्छी बनती है। यदि आप इस समय नया घर खरीदना चाहते हैं तो इस समय आप बचें। वीक के मिड में या मिड एंड में जाकर आप नए घर को खरीद सकते हैं, तो वो आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। सप्ताह के मिड में परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। खासकर विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा है। वाणिज्य वर्ग के छात्रों को अच्छी उपलब्धि हासिल होगी। देश विदेश में वो आपका नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। कॉलेज में यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको कॉलेज में अपने एक अलग पहचान इस समय मिलने वाली है। और यदि आप किसी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए फेवरेबल है। आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की तैयारी कर सकते हैं। वीक के मिड एंड में आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस आएगा। फिजिकली आप अनफिट अपने आप को महसूस करेंगे। कुछ एग्जर्शन, कुछ डिप्रेशन, कुछ थकान, कमजोरी का आप अनुभव करेंगे, परंतु इस समय आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपना ट्रीटमेंट जल्दी लें, ताकि आपको बड़ी समस्या से नहीं गुजरना पड़े। वहीं कार्य क्षेत्र में भी इस समय आपके शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, परंतु आप अपने बुद्धि कौशल के दम पर अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। वीक के एंड में आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होने वाली है। यदि आप एंगेज्ड हैं तो अपने पार्टनर के साथ में आप कहीं पर भी शॉर्ट ट्रिप का प्लान कर सकते हैं। और यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो अपने प्रेमी के साथ क्वालिटी टाइम बिताना आप पसंद करेंगे। तो ये सप्ताह का वीकेंड आप कहीं छोटा मोटा कहीं पर भी बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। कोई यात्रा आप अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ में कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और खास रहने वाला है। पूरा ओवरऑल वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दें, स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ओवरऑल ये वीक आपके लिए अच्छी संभावनाओं भरा और अच्छा रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। यदि आप एक राजनेता हैं तो आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। जनता आपकी बातों को मानेगी। आपका प्रभाव आपके राजनीति के क्षेत्र में बढ़ेगा। वहीं इस समय आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होने वाली है। वो आपको हर समय सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। हर कदम पर आपका सहारा बनेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। कोई भी कार्य में यदि आपको उनकी हेल्प चाहिए तो आप उनकी बेझिझक हेल्प ले सकते हैं। उनकी हेल्प से आप अपने कठिनाइयों को, अपनी समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। अपने कार्यों को सहजता से हल करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड में परिस्थितियां और भी अच्छी और सुखद होने वाली है। इस समय आप कोई भी भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, परंतु थोड़ा सा संभल कर इसमें चलें, अन्यथा आपको धोखा भी मिल सकता है, फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर और सतर्कता के साथ इन चीजों की खरीदारी आपको करनी चाहिए। वैसे आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। फाइनेंशियली थोड़ा सा आप अपने आप को इनसिक्योर इस समय महसूस करेंगे। कुछ खर्चों की अधिकता की वजह से फाइनेंशियली आप अपने आप को डाउन महसूस करेंगे। सप्ताह के मिड एंड में परिस्थितियां फिर से सामान्य हो जाएगी। आपके लाभ की स्थिति बनेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छे अचीवमेंट वाला रहेगा। आप इस समय यदि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको निश्चित तौर पर अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। और यदि आप कैरियर से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आपको अच्छी सफलता के योग मिल रहे हैं। आप अपने कैरियर में अच्छा कार्य और अच्छी तरह से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कैरियर में सेटल होते हुए इस समय आप देखे जाएंगे। सप्ताह के एंड में परिस्थितियां आपके लिए थोड़ी सी विकट होने वाली है। शत्रु पक्ष आप पर हावी होगा। रोगों से आपको
जूझना पड़ेगा। विशेषकर इस समय आप अपने माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से चिंतित दिखाई देंगे, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कोई बड़ी बीमारी भी होने की कोई संभावना है, इसीलिए टाइम टू टाइम उनका चेकअप कराएं। सप्ताह के प्रारंभ में ही मेडिकल उनका पूरा चेकअप कराएं और उनकी सेवा और देखभाल करें। थोड़ी सी गड़बड़ होते ही सीधा डॉक्टर के पास जाकर उनका परामर्श लें, तो जल्दी उनको स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का नीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत लंबे टाइम से कोई पेंडिंग मामले आपके चल रहे थे कोर्ट में, तो वो भी सॉल्व होते हुए इस समय दिखाई देंगे। यदि आप एंकरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, तो ये समय मीडिया एंकर्स के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस समय आपको अच्छी प्रसिद्धि हासिल होगी। आप एंकरिंग में अच्छा करेंगे। आपकी एक अलग पहचान बनते हुए दिखाई देगी। लोगों पे आपका प्रभाव बढ़ेगा। लोग आपको जानना शुरू करेंगे, पर्सनली आपसे आपको जानने के इच्छुक रहेंगे और आपका सर्कल बढ़ेगा। यानी ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सप्ताह के मिड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके तेज में वृद्धि होगी। शत्रु भी आपकी बातों का लोहा मानेंगे। आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र नहीं रच पाएंगे। आपकी प्रशंसा शत्रुओं के मुंह से भी निकलेगी। भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। हर कार्य में आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। सामाजिक मान सम्मान और आपका वर्चस्व समाज में बढ़ेगा। वहीं वीक के मिड एंड में थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। आपके सुख साधनों में कमी होगी। थोड़ा सा फाइनेंशियली आपकी कंडीशन डावाडोल हो सकती है। फाइनेंशियली ये समय आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक रह सकता है। कोई कार्य क्षेत्र में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ना पड़ेगा। जॉब में भी आपको अधिकारियों की डांट सुननी पड़ सकती है। सहकर्मी आपकी बातों के पीछे बैक पिचिंग कर सकते हैं, इसीलिए इस समय थोड़ा सा बैलेंस माइंड होकर अपने कार्यों में करें। थोड़ा सा आलस्य त्याग कर अपने कार्य में एकजुटता यदि आप दिखाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर अच्छी सफलता भविष्य में देखने को मिलती है। सप्ताह के एंड में यानी वीकेंड पर आप कहीं पर भी घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। कोई धार्मिक यात्रा का आपका आयोजन हो सकता है या धार्मिक आयोजन का आप हिस्सा बन सकते हैं। इससे आपकी सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। लोगों में आपकी प्रशंसा होगी। संतान पक्ष की ओर से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और खास रहेगा। संतान आपको पूरा सपोर्ट करेगी, आपकी हेल्प करते हुए दिखाई देगी। कार्य क्षेत्र में भी वो आपके लिए अच्छे कार्य करेगी, नई नई योजनाएं और स्ट्रेटजी बनाएगी, जिससे आपके कार्य को एकदम से गति मिलेगी, आपका कार्य बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये वीक आपके लिए बेहद ही अच्छा जाने वाला है। थोड़ा सा वीक के मिड एंड में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, उस समय आप सतर्कता बरतें तो ये वीक आपके लिए अच्छी संभावनाओं भरा, अच्छे लाभ की स्थितियों भरा रहेगा। यानी ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 1। तो ये था 9 दिसंबर सोमवार से 15 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। देखिए, यदि आप अपनी लाइफ में किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, यदि आप नशे से संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं, देखिए आज के टाइम में नशे की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपके बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, हमको नशे की आदत पड़ जाती है। मीडिया, टीवी, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट्स है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। यदि आप नशे से मुक्ति पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, क्योंकि ये आपको भी बर्बाद करेगा, आपसे जुड़े हुए लोगों को भी बर्बाद करेगा। कोई भयंकर बीमारियां भी भविष्य में आपको हो सकती है, इसीलिए बुरी आदतों का शिकार न हो। हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे जब हम भी इन गलत आदतों के शिकार हैं, तो हम हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा दे सकते हैं। तो यदि आप इस नशे की बुरी लत से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा विशेष साबर यंत्र और मंत्रों से युक्त भोजपत्र के ऊपर यंत्र तैयार करके उसे विशेष बनाए गए पेंडेंट में डाला जाता है और निर्माण किया जाता है। शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में ये बनाया जाता है और ये नशे से मुक्ति में बहुत ही कारगर है। वैसे भी साबर मंत्रों का अपना एक विशेष महत्व है और ये हमारी लाइफ में
बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन लाते हैं। तो यदि आप नशे से मुक्त होना चाहते हैं तो इस पेंडेंट का उपयोग करें। यह आपको नशे से दूर रखेगा। आपके मन में किसी भी प्रकार के नशे की इच्छा ही नहीं होगी इस पेंडेंट को धारण करने के बाद। तो यदि इस चमत्कारिक पेंडेंट को आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यदि आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि अपने जीवन में आ रही समस्याओं से आप मुक्त हो, आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण ही नहीं करूंगी, साथ में उचित रेमेडीज भी आपको बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का आपको हल प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके तुरंत टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।